हेलो स्टूडेंट्स। अब पिछले पीरियड्स में जो मैंने पढ़ाया वही कंटिन्यू है यहाँ। विदेश नीति का निर्धारण घरेलू ज़रूरत और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। आज इसे स्पष्ट करेंगे। यह कथन एक सीमा तक सही है, जो कि 1962 के भारत चीन संघर्ष के दौरान सिद्ध होता है, जिसने भारत की छवि को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सुधारा। भारत को मसलों को हल करने के लिए अमेरिकियों व अंग्रेज़ों की सैन्य सहायता लेनी पड़ी। सोवियत संघ इस संघर्ष के समय तटस्थ रहा। फर्स्ट, इन समस्त घटनाओं से राष्ट्र के स्वाभिमान को चोट पहुंची, परंतु इसने दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की भावना का भी विस्तार किया। नेक्स्ट, चीन के इरादों को समय रहते न भाप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। नेक्स्ट, देश की राजनीतिक सोच बदलने लगी थी। तब नेहरू की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई। भारत चीन संघर्ष की वजह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई और चीन के पक्षधर खेमे ने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। नेक्स्ट, चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डामाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। यह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ी दशा में था और अलग थलग पड़ गया। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से भी यह क्षेत्र चुनौतीपूर्ण था। हमें लोकतांत्रिक समाजवादी मार्ग त्याग कर उदारवादी मार्ग अपनाना चाहिए, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप अपनाए हुए हैं। इस मार्ग पर चलकर ही आज संयुक्त राज्य अमेरिका और यहाँ तक कि चीन भी बड़ी शक्ति बन सके हैं। साम्यवादी मार्गों पर चलकर सोवियत संघ जैसा महाशक्ति का विघटन हो गया। पड़ोसी देशों के साथ एक स्पष्ट नीति को कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि यह क्षेत्र एक शक्तिशाली आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक केंद्र बनकर उभरे और कोई अन्य देश इस पर आक्रमण करने की हिम्मत न करे। संभव हो तो नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका को मिलाकर एक मजबूत परिसंघ बनाने की कोशिश की जाए, जिसका समान राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक हित हो। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसे आप नोट करेंगे। विदेश नीति किसे कहते हैं तथा उसका कूटनीति से क्या अंतर है। नेक्स्ट, 1972 के शिमला समझौते का क्या उद्देश्य है। मैकमोहन रेखा को न मानने के पीछे चीन का क्या तर्क है। इसमें होगा, यह 1914 में पड़ी थी, जब चीन में निर्बल सरकार थी, जिसने ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर इसे मान लिया था। भारत चीन संबंधों के सुधार की दिशा में हाल में उठाए गए कदमों का वर्णन करिए। भारतीय विदेश नीति के ऐसे कोई दो पक्ष उजागर कीजिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से अत्यधिक प्रभावित थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। फिर है 1966 में ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ। ये भी मैंने आपको बता चुका है स्टूडेंट्स, भारत व पाकिस्तान। किन्हीं दो मित्र राष्ट्रों के नाम लिखिए, जिसमें है नाजी जर्मनी और इटली। परमाणु अप्रसारण संधि पर भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। नेक्स्ट, गुटनिरपेक्षता की नीति का शुद्ध अर्थ बताइए। थैंक यू बोलिए तो।
भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सूत्रों का वर्णन कीजिए। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के क्या कारण थे एवं बांग्लादेश के उदय के क्या कारण थे? नेक्स्ट, भारतीय विदेश नीति के 4 अनिवार्य कारक बताइए। पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका का वर्णन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।